हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। जो सेंटेंस है वो सभी क्लासों में आता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन में भी आता, पूछा जाता है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस मतलब हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस वर्ड सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब मेक अ कंप्लीट सेंस, मेक अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ होता है वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जैसे राम इज ऑनेस्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या फिर प्रोनाउन। राम एक एन ऑनेस्ट बॉय। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का है। राम क्या आ गया? सब्जेक्ट हो गया। इज एन ऑनेस्ट बॉय क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, राम एक सब्जेक्ट हो गया, इज एन ऑनेस्ट बॉय क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। सेंटेंस जिसे जो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो एनी पर्सन प्लेस और थिंग, जैसे कि राम, श्याम। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो नाउन की जगह पे है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, यू, दे, ऐसे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं इसे विधिसूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। चौथा आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसे कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। इसके बाद पांचवा आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में कहते हैं
इच्छा सूचक, इच्छा सूचक। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पहला असर्टिव सेंटेंस जिसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसे प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस जिसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, चौथा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे जिसमें आदिबोधक वाक्य कहते हैं, और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इसका दूसरा नाम भी लिखा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, इसे कहते हैं नकारात्मक। असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। जैसे राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, अफर्मेटिव हो गया। राम इज नॉट प्लेइंग, आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। किसी काम को मना करना निगेटिव सेंटेंस में पहुंच जाता है। इसके बाद आपका हमारा दूसरा कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका क्वेश्चन वर्ड, दूसरा होता है यस और नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ वर्ड पहले आते हैं जो WH वाले वर्ड होते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, whose, which, how many, ऐसे बहुत सारे। इसमें क्या होता है यस और नो टाइप्स क्वेश्चन, इसमें आपको क्या होता है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया, जैसे कि डू, डस। डू दो होते हैं, एक डू मिस करना होता है जो मेन वर्ब है, दूसरा डू मतलब होता है एक हेल्पिंग वर्ब है। डू, डस, डिड, इज, एम, आर, was, were, have, has, had, will, shall। ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग से स्टार्ट होते हैं उन्हें यस और नो टाइप्स क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सिर्फ आपको आंसर यस और नो में देना होता है। इसमें रीज़न देना होता है। कुछ पूछा, जैसे आपसे पूछा जाए वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू
गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? तो आप बताओगे, कोई प्लेस बताओगे। अगर आपसे यहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाए, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो? तो इसमें आप आंसर यस में दोगे, यस आई एम गोइंग, या फिर नो में दोगे। इसे कहते हैं यस और नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, पहला क्वेश्चन वर्ड, दूसरा यस और नो टाइप। इसमें आपसे ये वाले जो वर्ड दिए गए, WH वाले वर्ड, क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं, ये होते हैं, ये हमेशा स्टार्ट इन्हीं वर्ड से होंगे। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। इसमें सिर्फ हमको आंसर यस और नो में देना होता है और उसमें रीज़न देना होता है, या स्पेसिफिक कोई वर्ड आता है। इसमें सिर्फ ये दो ही वर्ड आएंगे, या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। इसके बाद हमारा दूसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक। नाम से ही कह रहा है आज्ञा सूचक, आज्ञा देना मतलब ऑर्डर आएगा, किसी चीज़ को हम ऑर्डर देंगे। रिक्वेस्ट भी इसी में आता है, कमांड भी इसी में आता है। फॉरवर्ड आएगा मतलब मना करना, अर्ज, एडवाइस, ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे। आस्क भी आता है। सबसे जो पहचाने तरीका होता है, ये हमेशा स्टार्ट किससे होगा? स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। जैसे कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि डू, डज, डिड। साथ में किसके क्या लगे होगा? नॉट लगा होगा। ये वर्ड आएंगे, प्लस क्या आएगा? मेन वर्ब। मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। स्टार्ट विद मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ डू, डज, डिड आएगा। मतलब हेल्पिंग कौन कौन सी ये आएंगी, प्लस इसके साथ नॉट भी आ सकता है। या फिर स्टार्ट होगा सिर्फ मेन वर्ड, जैसे सिट डाउन। क्लास में टीचर कहते हैं सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सारे कौन से हो गए? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। कम हियर, ये सारे कौन से हो गए? इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। इसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं इसे विस्मयादि बोधक। इसका एक साइन होता है जी, एक डंडा नीचे बिंदी, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। हम लोग मैथ में पढ़ा है, इसे फैक्टोरियल पे कहते हैं मैथ में। इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब होता है क्या कर देता है? सरप्राइज। एज सरप्राइज मतलब आश्चर्य की बातें करेगा, तो ये क्या शो करता है? फीलिंग शो करता है। इसमें कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि आपका अलास होता है, हुर्रा, ब्रावो, ओ, इससे सेंटेंस दिया होता है हुर्रा, वी बंदा,
मैच, alas I am ruined। ये सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। साइन भी है इसमें। इसको एक और सेंटेंस आता है इसमें, व्हाट अ प्लीजेंट नाइट इज, या फिर हाउ ब्यूटीफुल दिस साइड इज। सारे सेंटेंस किसमें हो जाएंगे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चले जाते हैं। इसके बाद लास्ट बचा है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें हम लोग जानेंगे, इसे कहते हैं इच्छा सूचक, मतलब विशेष इसमें आती हैं। जैसे आप लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, हम लोग यूज़ करते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, हैप्पी रमजान, ऐसे हैप्पी होली, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। ये सारे हैप्पी बर्थडे, ये सारे कौन से होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।